हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्लॉग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिस तरीक़ा से ग्लोबल सोलर इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें से अभी हाल फिलहाल में टॉपकॉन्स मॉड्यूल लॉन्च हुए हैं। पहले हम लोग पॉली क्रिस्टलाइन पैनल यूज करते थे, उसके बाद मोनोपर्क पैनल्स आया, उसके बाद टॉपकॉन्स पैनल्स अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो ये अभी हम लोग डिफरेंस देखेंगे टॉपकॉन्स पैनल्स और मोनोपर्क पैनल्स की। इन दोनों पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस देखेंगे, स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखेंगे, टेक्निकल डिफरेंस देखेंगे और परफॉर्मेंस डिफरेंस देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो के एंड में आपको हम एक लाइव परफॉर्मेंस डिफरेंस दिखाएंगे, जिसमें से आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि इसमें आपको सबसे बेटर कौन सा पैनल और कौन सा पैनल हमें लगाना चाहिए, किस पैनल का जनरेशन ज़्यादा हो रहा है और कौन सा पैनल हमें जगह कम लेगा और किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं इस वीडियो को देख करके कि हमें कौन सा पैनल यूज करना चाहिए। टॉपकॉन्स मॉड्यूल आपको जो मार्केट में अवेलेबल है वो 555 से लेकर 575 वाट पावर तक का मार्केट में आपको मॉड्यूल्स मिल जाएगा टॉपकॉन्स में। और ये मोनोपर्क में जो आपको मॉड्यूल्स मिलेगा वो मिलेगा आपको 525 से लेकर के 550 वाट पावर तक का मॉड्यूल मिलेगा। टॉप कौन का मतलब होता है टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट्स, और पर्क का मतलब होता है पैसिवेटेड इमिटर एंड रियर सेल। जो टॉपर्स मॉड्यूल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसलिए हम उसे एन टाइप मॉड्यूल्स कहते हैं। और जो आपका मोनोपर्क मॉड्यूल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम उसको पी टाइप्स मॉड्यूल्स कहते हैं। एन टाइप्स मॉड्यूल्स को बनाने के लिए फास्फोरस को सिलिकॉन वेफर्स के साथ मिक्स किया जाता है और फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मोनोपर्क, इसलिए इसका परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और मोनोपर्क्स में मोनोपर्क्स मॉड्यूल्स को बनाने के लिए बोरॉन को सिलिकॉन वेफर्स के साथ मिक्स किया जाता है, जिसको बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो इसमें जाहिर सी बात है एज कंपेयर टू एन टाइप मॉड्यूल इसमें जनरेशन आपको थोड़ा कम मिलेगी, इसकी एफिशिएंसी थोड़ा कम होगा। जब ये फास्फोरस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें कोई रिएक्शंस नहीं होती है। और जब आपका मोनोपर्क्स मॉड्यूल्स में जो बोरॉन्स इस्तेमाल होता है, ये जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन से इसके सेल की प्योरिटी को इसकी सेल की प्योरिटी कम होने लगती है और इसकी एफिशिएंसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एन टाइप मॉड्यूल्स से बेटर है, क्योंकि इसकी इस कारण से इस ऑक्सीडेशन के कारण से आपको क्या होता है कि डिग्रेडेशन मिलता है। जो पैनल की पर ईयर की जो डिग्रेडेशन है वो बहुत तेज़ी से होता है मोनोपर्क में, और पी टाइप में आपको सॉरी टॉपकॉन्स में आपको इसके बिल्कुल हाफ डिग्रेडेशन होगा। जैसे आपका टॉपकॉन्स मॉड्यूल होगा वो कॉस्टली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि टॉपकॉन्स मॉड्यूल्स क्या होता है जो बाईफेशियल होता है, इसमें आपको बैक सीट्स इस्तेमाल होता है, ताकि जो एक साइड से जो रिफ्लेक्शन होगा उस कारण से आपको 5% की जनरेशन एक्स्ट्रा मिलती है। और ये आपका मोनोपर्क में ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ फ्रंट ग्लासेस होती है, जिससे आपको सिर्फ रियर साइड का ही जनरेशन आपको मिलेगा। जो टॉपकोस मॉड्यूल होते हैं एज कंपेयर टू पी टाइप्स, आपको 30% एडिशनल पावर गेन्स मिलते हैं टॉपकोस मॉड्यूल्स में। जो टॉपकोस मॉड्यूल है इसके एलआईडी लॉसेस नहीं होता है। एलआईडी का मतलब होता है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, इससे आपको जनरेशन हाई हो जाता है इससे आपकी। और
मोनोपक्ष जो मॉड्यूल है इसमें लिस्ट एलआईडी लॉसेस है, जिससे आपकी जनरेशन एज कंपेयर टू टॉप फोन इसमें कम रहता है। जो 8 पॉइंट है इसकी बेटर आउटपुट है, लो इरिडियंस में आपको हायर आउटपुट पावर्स देगा, जैसे क्लाउडी हो गया या फॉगी डे हो गया। तो इसमें आप कंपेयर करेंगे तो आपको पी टाइप मॉड्यूल्स के से बेटर जनरेशन आपको मिलेगा एन टाइप मॉड्यूल्स में। जैसे मॉर्निंग में या इवनिंग में अगर आप देखेंगे तो उस समय भी आपका जनरेशन पी टाइप से अच्छा जनरेशन होगा आपको एन टाइप मॉड्यूल्स में, टॉप कॉन्स में। इसकी जो बाइफेशियल गेन है वो आपका ±5% आपको बाइफेशियल गेन मिलेगा, जो कि एन मोनोपर्क मॉड्यूल्स में आपको बाइफेशियल गेन्स नहीं मिलता है। और इसकी जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो 30 इयर्स की वारंटी है टॉपकॉन्स में, और आपको मोनोपर्क में आपको 25 इयर्स की वारंटी मिलेगा। और इसका जो टॉपकॉन्स का जो पावर डिग्रेशन है वो बहुत लोअर है एज कम्पेयर टू मोनोपर्क। जैसे टॉपकॉन का जो फर्स्ट ईयर का जो डिग्रेशन है 1% है, मोनोपर्क का जो फर्स्ट ईयर का डिग्रेशन है वो 2% है। और यहाँ पे टॉपकॉन्स का जो सेकेंड ईयर से 30 इयर्स का जो डिग्रेशन है 0.4% है। और यहाँ पे मोनोपर्क का जो 2 ईयर से 25 ईयर का जो डिग्रेशन है ये है आपका 0.55%। इस इफिशियंसी में भी आपको ये हायर इफिशियंसी का पैनल्स मिलेगा, 22.3% इसकी इफिशियंसी मिलेगी। आने वाले दिन में अभी मार्केट जिस तरीक़ा से डेवलप हो रहा है हमारा वो सोलर इंडस्ट्रीज, उस तरीक़ा से यहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी का पैनल बनने वाला है 28% में, जिसकी इफिशियंसी 28% होगी। जो पैनल्स होगा 750 700 वाट्स पावर के, 600 वाट पावर्स के पैनल्स आपको होंगे। धीरे 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 आपको मिलने लगेगा। और ये आपका मोनोपर्क की जो एफिशिएंसी है 21.22% एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे आपको हम एक टेक्निकल डेटा शीट दिखाएंगे, जो अदानी का डेटा शीट है। ये टॉपकॉन्स का मॉड्यूल्स का डेटा शीट है, और ये आपका मोनोपर्स मॉड्यूल्स का डेटा शीट है, जिसकी अब इसके आप स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखेंगे तो जो टॉपकॉन्स का जो मॉड्यूल है इसकी जो विड्थ है वो 1133 mm की है, और इसका जो लेंथ है वो 2278 mm की है, और जो फ्रेम की थिकनेस वो 30 mm की आपको थिकनेस मिलेगा। यहीं पे आप अगर इसका देखेंगे तो मोनोपर का जो विड्थ है वो 1133 mm की है, सेम है। और इसका जो लेंथ है थोड़ा टॉपकॉन के कंपेयर में इसका लेंथ थोड़ा कम है, ये 2266 की इसका लेंथ है। और इसका जो फ्रेम का थिकनेस है वो 35 की आपको थिकनेस मिलेगी। वो आपको टॉपकॉन में 30 की थी, इसमें आपको 35 की थिकनेस मिलेगी। अब यहाँ पे हम आते हैं टेक्निकल डिफरेंस देखेंगे। टेक्निकल डिफरेंस में जैसे आप देखेंगे 570 वाट पावर का हम पैनल ले लेते हैं। 570 वाट पावर में आपको जो BMP यहाँ पे दिखेगा 22.8 BMP दिखेगा। और यहाँ पे आपको 545 लीजिए तो यहाँ पे आपको BMP है 41.94। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिलेगा। आपको यहाँ पे IMP देखिएगा मैक्सिमम करंट, तो 570 का जो मैक्सिमम करंट 30.32 है, और यहाँ पे आपको अगर 540 का देखा जाए मैक्सिमम करंट तो 12.93 है। और यहाँ पे आप देखेंगे टॉपकॉन्स में जो VOC है वो 51.0 है, और यहाँ पे आपको 540 में जो VOC आपको मिलेगा 49.32 VOC मिलेगा। तो टेक्निकली भी ये डिफरेंस है दोनों पैनल्स।
और यहाँ पे आपको वारंटी, प्रोडक्ट वारंटी 12 साल की यहाँ पे मिलेगी। और डी यहाँ पे परफॉर्मेंस वारंटी आपको जो है डिग्रेशन की, पावर डिग्रेशन 1% फर्स्ट ईयर में है, बाकी 2 साल से लेकर 30 साल तक आपको 40% की 4% की डिग्रेशन मिलेगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में 2% की है, और सेकेंड ईयर से आपको यहाँ पे 0.55% की डिग्रेशन मिलेगी। दोनों पैनल एल एम एम में लिस्टेड है, MRI अप्रूव्ड है दोनों पैनल। अब हम देखेंगे यहाँ पे लाइव जनरेशन डिफरेंस, परफॉर्मेंस डिफरेंस देखेंगे दोनों पैनल्स के बीच का। ये आपका दोनों पैनल्स 10 किलोवाट का प्लांट है यहाँ पे, और ये मार्च मंथ का जनरेशन है, जो कि 28 मार्च तक का जनरेशन हमने स्क्रीनशॉट लिया है। और ये प्लांट्स पंजाब साइड में लगा हुआ है, और पंजाब साइड का हम प्लांट इसलिए लिए क्योंकि अलग अलग स्टेट का प्लांट लेते तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के कारण दोनों जगह का जनरेशन में डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए हमने एक ही स्टेट का लिया है। ग्राफ देखेंगे तो लगभग सिमिलर ग्राफ है, इसका कैंडल लगभग सिमिलर है। यहाँ पे देखेंगे टॉप कौन सा जो मॉडल है ये 60 यूनिट को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको 9 मार्च को जो मैक्सिमम जनरेशन दिया है टॉपकॉन का, वो 68 यूनिट दिया है। 10 किलोवाट का प्लांट 68 यूनिट जनरेशन दिया है आपको 9 9 9 मार्च को। और यहाँ पे आप देखेंगे मोनोपक जो पैनल है, जो कि 3 मार्च को यहाँ पे 55.1 यूनिट का जनरेशन दिया है, जो कि मैक्सिमम है। और ये 50 यूनिट क्रॉस किया है, ये 60 यूनिट तक पहुँचा ही नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये 60 यूनिट को भी क्रॉस कर चुका है। तो ये आपका लाइव जनरेशन डिफरेंस है। तो इसमें आपको सबसे बेटर है ये टॉपकॉन का मॉड्यूल लगाना, क्योंकि इसकी कॉस्ट में अगर अंतर देखेंगे आपको 1 रुपया से 1.5 रुपया का अंतर पर वाट आपको आता है। ये इससे इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा अगर कॉस्ट देखेंगे तो। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, ये रिपोर्ट मैंने जनरेशन रिपोर्ट मैंने डाउनलोड किया है टॉपकॉन का और मोनोपर का, जिसका हमने आपको ग्राफ दिखाया है उसी का ये जनरेशन रिपोर्ट्स है, जो कि यहाँ पे 68 यूनिट जो मैंने बता रहा था, ये 9 मार्च को 68 यूनिट्स है। और 28 मार्च तक ये 1416 यूनिट का जनरेशन दिया है आपका टॉपकॉन का मॉड्यूल। और ये 28 मार्च तक 1191 यूनिट का जनरेशन आपको दिया है ये मोनोपर्क का मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1416 माइनस 1191, 225 यूनिट का जनरेशन डिफरेंस हुआ। सपोज मैं मानता हूँ कि इसमें से 50 यूनिट हम कम कर देते हैं, हो सकता है कि टॉप कॉन्स के मॉडल्स जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे हो सकता है प्रॉपर साउथ में ना हो, उसका टिल्ट एंगल अलग हो, तो 50 यूनिट हम इसमें से कम कर देते हैं। 50 यूनिट भी अगर हम कम कर दिए तो 175 यूनिट को एक्स्ट्रा जनरेशन यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम 100 यूनिट कम कर दिए, सपोज 100 यूनिट कम कर दिए, तो 125 यूनिट फिर भी ये आपको एक्स्ट्रा जनरेशन दे रहा है। तो आपको यहाँ पे लाइव जनरेशन डिफरेंस मिल गया। ये टॉपकॉन्स का मॉड्यूल आपका अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो 1-1.5 रुपये के लिए आप मोनोपर्क मॉड्यूल अगर लगाते हैं तो उससे बेटर है कि आप 1-1.5 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करके आप टॉपकॉन का मॉड्यूल लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। मैं सोलर्स पे ही आप वीडियो बनाता हूँ, और आपको हर इन्वर्टर का मॉनिटरिंग कैसे करना है, या कोई क्वेश्चन है आपको, या पैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
अगर इन्वर्टर से रिलेटेड है तो इन्वर्टर से रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका 100% आपको सॉल्यूशंस देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।